सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति घोटाले मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। शुक्रवार को केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए। शनिवार को केजरीवाल ने पत्नी संग हनुमान मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की और बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, जिसके बाद केजरीवाल आप कार्यालय पहुंचे हैं। यहां सीएम आप कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान केजरीवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भगवान का हम सभी के ऊपर बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है, इसी वजह से हम लोग बड़ी बड़ी मुसीबतों से लड़कर और जीत कर आते हैं। इसके साथ मैं उन लाखों लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथियों के लिए दुआएं की। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि ये लोग जेल भेजकर आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहते थे। जेल में रहकर मेरा हौसला बढ़ा है। जेल में एलजी को पत्र लिखा। एलजी को पत्र लिखने पर मुझे धमकी दी गई। परिवार की मुलाकात रोकने की धमकी दी गई। सीएम केजरीवाल ने कहा, मैं 2 दिन बाद सीएम पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं। जब तक जनता अपना फैसला नहीं सुना देती, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि मैं और मनीष सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे। दिल्ली विधानसभा भंग नहीं होगी। मेरी जगह कोई और सीएम होगा। अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी ने एक और नया फार्मूला बनाया है। जहां जहां ये चुनाव हारे, वहां वहां के सीएम पर फर्जी केस करके गिरफ्तार कर लो और उसकी सरकार गिरा दो। इन्होंने सिद्धारमैया, पिनाराई विजयन, ममता दीदी पर केस कर रखे हैं। ये एक विपक्ष के सीएम को नहीं छोड़ते, सभी पर फर्जी केस करके जेल में डालते हैं और सरकार गिरा देते हैं। सीएम ने कहा कि मैं देश के सारे गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, अब अगर प्रधानमंत्री फर्जी केस करके आपको जेल में डालेंगे तो इस्तीफा मत देना, किसी हालत में इस्तीफा मत देना। जेल से सरकार चलाना ऐसा नहीं है कि हम पद के लालची हैं, इसलिए क्योंकि हमारे लिए हमारा संविधान जरूरी है और जनतंत्र को बचाना जरूरी है। इतनी भारी बहुमत से चुनी सरकार को आप जेल में डालकर कहोगे इस्तीफा दे। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, बीजेपी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए सीएम और उसकी टीम को जेल में डालो और उसकी पूरी पार्टी को खत्म कर दो। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो। जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो तो ईश्वर की ताकत आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत हम सबके साथ है। बीजेपी वालों ने शराब घोटाला नाम की मनोहर कहानी लिखी थी, उसका आखिरी पूर्ण विराम सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देकर लगा दिया। फरवरी में चुनाव है। आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि ये चुनाव नवंबर में कराए जाएं, महाराष्ट्र के साथ कराए जाएं, तुरंत कराए जाएं चुनाव। और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूंगा। और मैं जब तक चुनाव नहीं होते, मैंने जैसे बताया 2 दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूंगा। जब तक चुनाव नहीं होते तब तक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। अगले 2-3 दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तय किया जाएगा।